प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं नमा गणित, और आज हम करने वाले हैं अगेन प्रॉब्लम प्रैक्टिस फॉर जे एडवांस्ड 2026। ठीक है, और प्लीज़ जो बच्चे रैंकर्स ब्लूप्रिंट का बुक ले लिए हैं, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर जे एडवांस 2026 और 2027 2028 के एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली उस बुक को मस्ट परचेज कर लें, तभी अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आपको ये जो लेक्चर्स है वो फ्री में दिया जा रहा है इस लेवल के कंटेंट का, तो कम से कम आप अपना रिव्यू जो है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट में बिल्कुल डाल दें। सो दैट विल बी अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम अस फ्रॉम ऑल यू साइड, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है उस टाइप के कंटेंट बनाने में। चलो सबसे पहला सवाल लेते हैं, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू डू दिस। तो अपने पास जो है एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, 0 इन्फिनिटी क्रॉस 0 इन्फिनिटी क्रॉस 0 इन्फिनिटी से आर। बहुत ही एक नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन, एंड दिस इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ 3 वैल्यू मीन्स एक्स वाई जेड, एक्स का पावर जेड प्लस वाई का पावर जेड माइनस एक्स वाई का पावर जेड बाई 4। कभी कभी ये एडवांस बेसिक मैथ से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे लॉग वाला, तो ये लॉग का ही वन सच क्वेश्चन है। आपको बताना है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसको कैसे अप्रोच करोगे? ऑफ कोर्स जो कैलकुलस इन 3 वेरिएबल है वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप बोल सकते हो सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, रिलीवेंट कैसे हुआ? परफेक्टली रिलीवेंट है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन में कुछ हम ऐसा यूज ही नहीं करेंगे। हम कैलकुलस का भी यूज़ नहीं करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि वो सिलेबस से बाहर है। चलो सिलेबस में रहते हुए इस क्वेश्चन को कैसे टैग करें। क्लियरली एक्स का पावर समथिंग, वाई का पावर समथिंग और एक्स वाई प्रोडक्ट में है, तो अपने पास फीलिंग आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को चूँकि एक्स और जेड पॉजिटिव है, तो मैं एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। दूसरे को वाई टू द पावर जेड बाई 2 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, और मेरे पास चूँकि प्लस है तो माइनस 2ab माइनस 2xy जेड बाई 2 आ गया यहाँ से, और अपने पास चूँकि माइनस किया तो प्लस 2xy और जेड बाई 2। यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं प्लस 2xy होल का पावर जेड बाई 2, और यहाँ पे अपन के पास माइनस XY का पावर जेड बाई 4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्सप्रेशन तो मेरा लॉक्ड अप हो गया, एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ये आ गया एक्स का पावर जेड बाई 2 माइनस वाई का पावर जेड बाई 2 होल स्क्वायर। और ये रिमेनिंग एक्सप्रेशन को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो आप इसको लिख सकते हो एक्स वाई जेड बाई 4 होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आएगा 2 इंटू हाफ इंटू एक्स वाई जेड का पावर 4, और प्लस अपने पास आएगा 1/4। ठीक है, और यहाँ बाहर में आना आएगा 1/8 बैलेंसिंग करने के लिए। तो आप देखो मेरे पास इक्वेशन जो आ गया, एक्सप्रेशन आ गया एक्स का पावर जेड बाई 2 वाई का पावर जेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई का पावर जी बाई 4 माइनस 1/4 इसका होल स्क्वायर और माइनस 1/8। क्लियरली देख सकते हो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो अपन के पास मिनिमम वैल्यू जो आया एक्सप्रेशन का, मिनिमम ऑफ एफ एक्स वाई जी दैट विल बी 1 माइनस 1/8। अब ये अचीव कब होगा? ये अचीव होगा जब एक्स वाई जेड जो यहाँ पे है ये इसके इक्वल है और ये इसके। अगर आप इक्वल करते हो तो एक्स और वाई को मैं सपोज ए ले लूँ, तो अपने पास जेड जो आ जाएगा वो लॉग बेस से 16 आ जाएगा। तो ऑफकोर्स अगर मैं ए का रेंज बताऊँ जिस कंडीशन के लिए, क्योंकि पावर भी है तो ए को 0 से 1 रहना होगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि बेस ए के कारण। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ एक्स वाई जेड। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, और इस कंडीशन से मिनिमम वैल्यू अपन के पास -1/8 है। चलो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की चलते हैं, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस क्वेश्चन को अटैक कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये फंक्शन अगर हम ले लें, आपसे पूछ रहे हैं जो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 का पावर एक्स प्लस वाई इंटू 3 का पावर एक्स माइनस 1 प्लस 3 का पावर वाई माइनस 1। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का तुमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, वेयर एक्स और वाई जो है वो रियल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो हाउ विल यू अटैक दिस?
ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मान लो हम इस एक्सप्रेशन को, ये पूरा एक्सप्रेशन को अगर मैं कुछ f ले लूँ तो मेरे पास f आ गया 3 का पावर x प्लस वाई प्लस, ठीक है, इनफैक्ट 2x प्लस वाई आ जाएगा प्लस x माइनस 1, 3 का पावर x प्लस वाई माइनस 1 एंड माइनस 3 का पावर x प्लस वाई, राइट। तो चूँकि मेरे पास यहाँ पे जो है -1 और -1 को हम किल करने के चक्कर में 3f यहाँ पे निकाल लेते हैं। 3f मेरे आ गया 3 का पावर 2x प्लस वाई, ये क्वांटिटी हो गया 3 का पावर x प्लस 2y, और यहाँ पे आ गया अपन के पास -3 इंटू 3 का पावर x प्लस वाई, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से अगर थोड़ा इस एक्सप्रेशन को देखोगे, अगर तुम ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये तो कुछ खतरनाक फॉर्म में लग रहा है भाई। यहाँ पे 2x प्लस वाई और x प्लस 2y का अगर एडिशन देखें तो 3x प्लस 3y, तो कहीं ना कहीं 3 कॉमन x प्लस वाई इस फॉर्म में जा रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मान लो सपोज मैं 1 ऐड कर दूँ तो इट विल बी 3 का पावर 2x प्लस वाई, क्योंकि ये लाइक समथिंग क्यू a क्यू प्लस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी फॉर्म में जा रहा है। तो अपने पास दो ही थॉट प्रोसेस होगा, या तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में ले जाओ, क्योंकि फिर से 2 वेरिएबल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, या तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बना ऊपर जैसे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बाई 2 का होल स्क्वायर कर भी लूँ तो यहाँ पे डेंजर हो जाएगा, मतलब वो सेट नहीं हो रहा है लाइक। तो हमने क्या सोचा, 3 का पावर 2x प्लस वाई, 3 का पावर x प्लस 2y, यहाँ पे आपने 1 रख दिया और इसको लिखे 3 टाइम्स 3 का पावर x प्लस। अब देखो ये एक्सप्रेशन जो है, अच्छा मेरे पास इसको हम लिख सकते हैं, अगर a क्यूब ये b क्यूब है, ये 1 का क्यूब है c क्यूब, तो ये हो गया अपन के पास -3abc, राइट, -3abc। तो इस एक्सप्रेशन का अपन a का जो वैल्यू है वो दे सकते हैं 3 का पावर 2x प्लस वाई का पावर 1/3। सिमिलरली b को हम लिख सकते हैं 3 का पावर x प्लस 2y का पावर 1/3, और c अगर मैं 1 ले लूँ और ये तीनों पॉजिटिव है मेरे पास, राइट। तो हम देख सकते हैं जो ये फॉर्म है a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc, ठीक है। तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब ये 0 कब होगा भाई, अब ये तो 0 होगा जब या तो a प्लस b प्लस c 0 हो जाए और a इक्वल टू b इक्वल टू c। चूँकि abc तीनों पॉजिटिव है तो ये 0 तो नहीं होगा, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाएगा। यहाँ से आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो हम मिनिमम वैल्यू जो कंक्लूड कर रहे हैं वो होगा 0 और 0 पे दोनों पॉइंट्स, और 0 0 पे आंसर मेरा -1/3 आएगा। अब देखो ये भी जो है वो आप नॉन रूटीन टाइप में कभी कभी बेसिक इक्वालिटी और इनइक्वालिटी जो है वो आपको पूछा जाता है। अब 11th के बच्चे भी इसको समझ पा रहे होंगे जो कैसे हमने उन चीज़ों को जो है वो टैकल किया, ठीक है। तो जब कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो ना तो आपके पास मल्टीपल अप्रोच होना चाहिए ऐसे थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, एंड आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हो या फिर टैकल कर सकते हो। चलो अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको ऑलरेडी एक मैं आइडिया बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है ना, मान लो सपोज अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात कर लूँ, अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात अगर कर लेता हूँ 0 माइनस a1 माइनस a2, a1 0 माइनस a3, a2 a3 और 0। अब इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को अगर एग्जीक्यूट करना है, ये ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेटर बना रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझ सकते हो ये जैसे a1 a2 a3 मिल के अगर मैं एक वेक्टर सोचूं a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो ये जो कि स्कीमेटिक मैट्रिक्स है एग्जैक्टली ये दिस क्रॉस का काम कर रहा है। मतलब इस मैट्रिक्स से अगर तुम XYZ को मल्टीप्लाई करोगे तो एक आंसर आएगा जैसे -a1y माइनस a2j, इस टाइप का आंसर आएगा, और ये आंसर एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, मतलब a1 विथ xi प्लस yj प्लस zk। तो कभी कभी आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन वेक्टर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी नाइस एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। जैसे अब अगर मैं एक सवाल देखूं, अगर मेरे पास 3 वेक्टर है a b c,
तो आप एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो अगर मैं यू आपको दे रखा हूँ बी डॉट सी ए माइनस सी डॉट ए बी, सिमिलरली बी अगर मैं ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, और अगर डब्ल्यू में दे रखा हूँ बी डॉट ए सी माइनस बी डॉट सी, तो यहाँ पे क्या आपको प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है अगर ए बी सी अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, अगर ए बी सी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो मेरे पास ये जो वेक्टर है यू बी डब्ल्यू, ठीक है, ये भी ट्रायंगल फॉर्म करेगा और एक दूसरे का सिमिलर हो जाएगा। तो जो चीज़ करना है तो आपको प्रूव करना है यू बी डब्ल्यू भी ट्रायंगल फॉर्म करेगा और एक दूसरे का सिमिलर होगा। आई वांट यू टू ट्राई दिस कंडीशन, जो ये रिलेशन से बोथ ट्रायंगल्स आर एग्जिस्टिंग एंड दे विल बी सिमिलर। ए बी सी जो होगा सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, या फिर आप देख लीजिए वर्टेक्स किसके आएगा, लेकिन ये दोनों सिमिलर होगा, ठीक है। सो दैट रियली फन वे ऑफ, और बहुत ही क्रुशियल यही तरीका है इस चीज़ों को डिकोड करने के लिए। सो आई एम श्योर विल वर्क ऑन दिस। चलो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास कुछ इक्वेशंस दिया गया है, जैसे रियल पार्ट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड स्क्वायर है माइनस 2z प्लस 1, ये चीज़ दे रखा है, ठीक है 5। फिर आपको दे रखा है रियल पार्ट ऑफ 2z माइनस 1 जो है वो आपको दे रखा है 1, और रियल पार्ट ऑफ मतलब ये ऐसी इज़ द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, टी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और आर जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑल जेड सच दैट और फिर आपको दे रखा है रियल पार्ट ऑफ 5 माइनस जेड स्क्वायर, ये क्वांटिटी जो है वो दे रखा है आपको 7। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन। अब बहुत बातें जेड को एक्स प्लस आई वाई करेंगे और आप चाहता हूँ मैं आप सॉल्व करो। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो फिर यहाँ से कुछ एलिमेंट आएंगे, यहाँ से एलिमेंट, यहाँ से फिर कॉमन करो। लेकिन इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में किल कर सकते हो, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 जो होता है दैट इज़ रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसका हम मदद ले सकते हैं और इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। तो रियल पार्ट कॉमन आ जाएगा और इसको जस्ट मैं ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने से 2z कैंसिल, जेड स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 5 = 13। तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन हो गया इनकम्पैटिबल, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस सेट जो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो आप देखो ऐसे अगर आप ऑब्जर्वेशन रखते हो तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस को आप जो अटैक कर सकते हो, ठीक है, और इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोच भी सकते हो, राइट। तो आपको शार्पली इस चीज़ों के बारे में जो है वो भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो हाउ टू थिंक और कैसे हम चीज़ों को जो है आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं, राइट। अब चलो, अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ से दूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे जो सवाल है वो कुछ इस टाइप का है। लेट मी सर्च प्रॉब्लम फॉर यू एंड देखते हैं आप कैसे कर सकते हो ये क्वेश्चन। तो हमारे पास सवाल है, जो मेरे पास एक नंबर है, मतलब आपको एस इज़ द सेट ऑफ ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n4 होगा ये, सच दैट LCM of ABC is equal to LCM of lowest square multiple of ABD is equal to LCM of अपन के पास ACD is equal to LCM of BCD और इक्वल टू आ रहा है हमारे पास मान लो 3 का पावर 5 और 7 क्यूब, ठीक है। लेट मी राइट 3 का पावर 5 7 क्यूब। तो आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो सबसे पहले सोचेंगे कैसे, तो अगर हम बेसिक से सोचें, हमारे पास अगर सपोज कोई भी 2 नंबर है और अगर मैंने तो थॉट प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं।
फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास अगर एलसीएम ऑफ ए और बी सपोज आपका 2a² है, सिंपल सवाल लो, तो जो हाईएस्ट होगा इस दोनों में से एक मेंबर को 2a² होना ही होगा, नहीं तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2a² होगा नहीं। तो ए के पास क्या ऑप्शन है, तो 1 2 और 2a² रहे। बी के पास ऑप्शन है 1 2 2a² है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन देखूँ तो मेरा 3 × 3 9 चॉइस है। लेकिन 9 चॉइस में अब इश्यू क्या होगा, इसमें वो भी चॉइस आएगा जिसमें ए 2 हो जाए और बी 1 हो जाएगा, तब तो एलसीएम 2 ही हो जाएगा। मतलब एलसीएम 2a² आने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ देम को 2a² होना होगा, एटलीस्ट वन मस्ट बी 2a²। तो हम टोटल में से 9 में से वो केस निकाल लेते हैं जिसमें से कोई भी 2a² नहीं है, तो 2a² को ही ब्लॉक कर दो भाई। तो अब ए और बी का कितना कॉम्बिनेशन है, 4, 9 - 4 5 आंसर है। क्यों 9 - 4, ये 9 में सब इंक्लूडेड है, 4 में वो सब इंक्लूडेड है जिसमें 2a² हुआ ही नहीं, तो 9 - 4 में वो सब इंक्लूडेड है जिसमें एटलीस्ट एक ना एक 2a² होगा, क्योंकि ये 5 आंसर में 2a² 1 भी इंक्लूडेड होगा, 1 2a² भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है, 2a² 2 भी होगा, 2 2a² भी होगा। तो आई होप यू गॉट, और 2a² भी होगा, वही 5 केस। अब इसी को थोड़ा ज़्यादा मैं एक्सटेंड करूँ, तब यहाँ पे अब हमको एटलीस्ट एग्जैक्टली अगर एक हो जाए, मान लो अगर सिर्फ इसमें से एक 3⁵ के फॉर्म में हो जाए तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मान लो ए 3⁵ हो जाए और बीसी में 3⁵ से छोटा हो, तो कभी भी उसका एलसीएम जो होगा वो 3⁵ 7�3 नहीं होगा। क्यों, सोचो, क्योंकि अगर सिर्फ ए 3⁵ है तो बी और सी डी उससे छोटा है, तो उसके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में अगर 3 को हम देखें, 7 को बाद में देखो, तो कभी भी 3 का अगर मान लो बी में 3 × समथिंग है, इसमें 3a² × समथिंग है, 3³ × समथिंग है, तो एलसीएम में तो पक्का 3³ × ही समथिंग आएगा ना। तो आप इसको अलग अलग देख सकते हो एलसीएम के लिए, तुम 3⁵ को सेपरेटली देख लो और 7⁵ को सेपरेटली देख लो। मतलब इसका एलसीएम का आंसर, अगर मैं बोलूँ एलसीएम ऑफ फिर से ए बी इज़ 3³ तो फिर से आपके पास 1 3 3a² और 3³ मतलब कितने 4 ऑप्शन हैं। बी के पास भी 4 ऑप्शन हैं, तो टोटल 16 ऑप्शन है। लेकिन उसमें से अब मुझे ऐसा ऑप्शन निकालना है जिसमें मैक्सिमम 3³ प्रेजेंट ही नहीं है, तो हो गया 3a² 9, तो 16 - 9 7 आंसर है। अब अगर कोई बच्चा पूछे अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एलसीएम ऑफ ए बी अब 2a² × 3³ हो, तो पता है आंसर क्या होगा, जस्ट प्रीवियस वाला आंसर इंटू ये आंसर, मतलब 5 × 7 होगा। क्यों, क्योंकि 5 लाने का इंडिपेंडेंट चॉइस है और 7 लाने का, तुम 5 ए में लाओ या बी में लाओ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आंसर 35। तो ऐसे हम क्या सोच रहे हैं, आप पहले तो सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर ये रेड वाला सॉल्व कर लो और दोनों आंसर को मल्टीप्लाई कर लो बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि फॉर एवरी चॉइस इन विच यूर प्रोड्यूसिंग 3⁵, रिमेनिंग 7⁵ प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब इसमें तो ये हो गया जो एटलीस्ट 2 ऑफ देम जो होगा, 2 ऑफ ABCD, कम से कम 2 जो होगा उसमें कहीं ना कहीं 3⁵ रहना ही चाहिए, ठीक है। तो अब चलो हम करते हैं। तो मेरे पास ए है, बी है, सी है और डी है, इसमें से 2 बंदा के पास 3⁵ रहना चाहिए कम से कम। ऐसा भी कंडीशन होगा, मैं दूसरा केस लूँगा जब एक्चुअली 3 बंदा के पास 3⁵ चाहिए, तो ये 3⁵ इस लास्ट केस होगा जब 4 का 4 बंदा के पास 3⁵ चाहिए भाई, ठीक है। अब इसको कैसे सोचें, तो अपने पास 4 में से कोई भी 2 बंदे को उठा लो, अब इसके पास 3⁵ रख दो, तो ये तो फील्ड है। अब रिमेनिंग के पास क्या ऑप्शन है 3 के रिस्पेक्ट में, अब रिमेनिंग के पास यहाँ पे कितना ऑप्शन है भाई, अगर हम 3 के रिस्पेक्ट में, सिर्फ मैं 3³ वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ये सिर्फ होता 3³। अब रिमेनिंग तो कुछ भी ले सकते हैं, तो रिमेनिंग के पास कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, या तो 1 लेगा, नहीं तो 3 लेगा, नहीं तो 3a² लेगा, नहीं तो 3³ लेगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया था 3⁵, या फिर 3⁵ लेगा या 3⁵ लेगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कितना इसका ऑप्शन है भाई, 6 ऑप्शन है ना, और यहाँ पे भी कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन, राइट। लेकिन अब मैं 3⁵ एग्जैक्टली 2 को ले लिया हूँ, इसीलिए अब 5 ऑप्शन और 5 दूंगा, क्योंकि मैं इसको ओवर काउंट फिर कर दूंगा तीनों केस में। मैं एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव केस ले लिया, ऐसा केस फर्स्ट केस जिसमें एग्जैक्टली 2 के पास जो है, आप देख रहे हो ये केस 1 है,
2 के पास 3 का पावर 5 है, तो इसके पास अपन के पास 5 केसेज होगा, ये 5 केसेज होगा। तो यहाँ से आ गया 4 चूज़ 2, कोई भी 2 चूज़ कर लो, 5 × 5। तो दिस इज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एक। दूसरा है 4 चूज़ 3, इसके पास 5 ऑप्शन है तो × 5। तीसरा है तुम्हारा 4 चूज़ 4 × 5 का पावर 0, मतलब सब एक ही तरीका है। तो मेरे पास अभी आंसर आ गया 4 चूज़ 4 प्लस 4 चूज़ 3 5 प्लस 4 चूज़ 2 5 स्क्वायर। दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन अगर एलसीएम सिर्फ 3 का पावर 5 रहता। ठीक है, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन दिए थे वो कुछ और था। मान लो 3 का पावर 5 और इंटू कुछ क्या था 7 का पावर 3 मान लो मैं दे देता 3 का पावर 5 × 7। अब 7 का पावर 3 के लिए भी कितना आएगा 1 2 3 4 एग्जैक्टली 2 बॉक्स 7 क्यूब लेके बैठेगा और इसके पास 177 स्क्वायर का ऑप्शन रहेगा 177 स्क्वायर का, क्योंकि अगर मैं 7 क्यूब का भी दे दूँ तब तो 3 बॉक्स वाला केस हो जाएगा। आई डोंट वांट टू रिपीट। या फिर 3 बॉक्स 7 क्यूब लेके बैठा तो इसके बाद सिर्फ ऑप्शन होगा 177 स्क्वायर का, या फिर चारों का चारों बॉक्स जो है वो ब्लॉक हो गया 7 क्यूब से। तो यहाँ पे आपका फिर से कितना ऑप्शन आ गया 4 में से, या तो 4 लो प्लस 4 में से कोई भी 3 उठाओ, इसके पास 3 ऑप्शन है, प्लस 4 में से 2 उठा लो, इसके पास 3 स्क्वायर ऑप्शन। तो ये आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। तो अगर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन लेता 7 क्यूब, तो आंसर अभी मैंने आपको दिखाया। तो अब दोनों लेंगे तो बस मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि एवरी चॉइस के करस्पॉन्डिंग एवरी 3 का पावर 5 आप जनरेट कर सकते हो इंडिपेंडेंटली विद 7 का पावर 5। तो ए चाहे उसमें जाए, ए में 3 का पावर 5 हो और 7 ही हो, लेकिन बी में 7 क्यूब × 5 ही हो, तब पर भी एलसीएम जो आ जाएगा कहीं एक जगह पे दिख जाना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट ऑफ देम पे। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 4 चूज़ 4 प्लस 4 चूज़ 3 प्लस × 3 प्लस 4 चूज़ 2 × 3 स्क्वायर और इंटू अपन ने दे दिया है यहाँ पे ये सॉल्यूशंस, राइट। इंटू आ गया 4 चूज़ 4 प्लस 4 चूज़ 4 × 5 प्लस 4 चूज़ 4 × 5 स्क्वायर। तो अब देखो एलसीएम का जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप वो ऐसे वैसे ही काउंट करके आप उसको बना सकते हो। एंड दिस वाज लाइक वेरी नाइस क्वेश्चन जो है, ऐसे आप सोच सकते हो। अब मैं एक थ्योरेटिकल कैलकुलस से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि एडवांस कभी भी पूछ देता है आजकल। तो आपसे पूछ रहा है क्या तुम एक ऐसा फंक्शन बता सकते हो, ऐसा फंक्शन बता सकते हो जो एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर बट कंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 10 पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 10 पॉइंट्स। क्योंकि बच्चा लॉजिकली सोचेगा तो बोलेगा भाई ऐसा कर लो 10 जगह पे, लेकिन ये तो गलत है। मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस एग्जैक्टली 10 पॉइंट है, हर जगह डिसकंटिन्यूअस है। तो ये थोड़ा अगर आप सोचोगे तो मैं फंक्शन को आर टू आर डिफाइन कर सकता हूँ। आपको एक्चुअली पीस वाइज लेना होगा। एंड आई कैन टेल इट इज 0 इफ एक्स इज इरेशनल एंड इट इज x-1 x-2 से लेके ऑल द वे टिल x-10 इफ एक्स इज रैशनल। तो देखो डेफिनेटली ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जो कि कोई भी x अगर इसमें से r हो एंड r बिलोंग्स टू 1 to 10, तो फिर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मान लो x को मैं अगर 11 ले लूँ तो मेरे पास ये 10 फैक्टोरियल बनेगा। तो अगर मैं 11 प्लस से जाऊँ, लिमिट x टेंस टू 11 एफ ऑफ एक्स। अब प्रॉब्लम क्या, अगर मैं 11 प्लस देखूँ तो पता ही नहीं है, नंबर ही नहीं पता है भाई 11 के बाद रैशनल है इरेशनल है। सो यू कैन नॉट टेल लाइक जस्ट आफ्टर 11 नंबर इज इरेशनल, वो गलत कॉन्सेप्ट है। यू डोंट नो द नंबर, हाउ यू कैन टेल वेदर इज रैशनल इरेशनल। तो अगर 11 प्लस अगर रैशनल के पास से आ रहा होता तब तो आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, अगर इरेशनल के पास से तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर सिमिलरली फिर मैं तो पहले तो 11 प्लस का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट इज अ फिक्स वैल्यू टुवर्ड्स व्हिच यू आर गोइंग, ये फिक्स है ही नहीं, डिपेंड करके आप किस पाथ से जा रहे हो, आप 11 को कैसे अप्रोच कर रहे हो, आप रैशनल से अप्रोच करो या फिर इरेशनल से अप्रोच करो 11 प्लस को। सिमिलरली 11 माइनस में भी यही दिक्कत होगा भाई, या तो आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल या 0। तो अब लिमिट ही नहीं डिसाइड हो रहा पा रहा है, तो लिमिट कंटिन्यूस कहाँ से होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी जो है आप क्वेश्चंस को जो है वो सोच सकते हो। एंड बहुत बार सवाल जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है,
तो आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हो, जो हम कैसे चीज़ों को डील कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे। एंड एडवांस इज अबाउट दिस गेम ओनली। एडवांस में आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको फंडामेंटल तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन होता हो और उसको आसानी से जो है आप ट्रीट कर सकते हो, राइट। चलो कुछ और अगर मैं क्वेश्चंस ले लूँ तो बढ़िया है। अगर मैं एक सवाल और लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट लूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस ग्रेटेस्ट एक्स का पावर 1 प्लस फ्रैक्शनल एक्स। अब ये बहुत बच्चे पूछते हैं सर फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट लगाना है क्या करेंगे। ये आसान है, अगर मैं 0 प्लस लूँ तो ये एग्जैक्ट प्योर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स का पावर 1/x। अब x का पावर 1/x को कैसे इवेल्यूट करोगे, इसको l ले सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का पावर 1/x। अब अगर मैं ln l ले लूँ तो 1/x ln x। अब सवाल है मैं 1/n लेके मैं लिमिट को अंदर कैसे कर दिया, अंदर बाहर में क्या ये अलाउड है, ये लीगल है? आंसर यस है, क्योंकि लॉग जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। इस स्टेप के बाद आप लॉग लेने में लॉग लिए हो तो आप क्या किए हो, लिमिट पे लॉग लियो ना। इट्स लाइक लॉग ऑफ l, तुम सोचो इज लॉग ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का पावर 1/x। तो लॉग ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ लॉग हमने इनहेरेंटली यहाँ पे कर दिया है। तो अब ये अलाउड है, ये अलाउड है क्योंकि लॉग जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। अंदर वाला कंटिन्यूस होगा तब अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और x का पावर 1/x का भी तुम ग्राफ देखोगे तो टेंडिंग टू 0 में ये भी कंटिन्यूस, राइट। तो अब ये मशीन में यहाँ अलाउड कर दिए हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x ln x। ln अंदर जाएगा और ln x/x लॉपिटल्स रूल से माइनस इन्फिनिटी बाई 0 फॉर्म हो गया, राइट। तब तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अगर ln x/x की बात करें तो ln x माइनस इन्फिनिटी हो गया और ये y टेंडिंग टू 0, तो ये तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो गया विच इज माइनस इन्फिनिटी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो y माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर मैं राइट हैंड की बात करूं, अगर मैं राइट हैंड की बात करूं 0 माइनस, तो ग्रेटेस्ट एक्स मेरा जो होगा -1 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक 1 - x हो जाएगा। तब यहाँ से भी आप देख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 जो है 0 माइनस, ये मेरा -1 का पावर कितना आ गया, 1 आ गया। अब सवाल है क्या ये -1 का पावर 1 मतलब -1 आंसर ही या फिर कुछ और है। तो यहाँ पे आंसर ये गलत है, और आप बताइए कमेंट सेशन में ये अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है। मैंने फिर आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल ट्रैप दिया, x टेंस टू 0 -1 - x का पावर 1 - x। क्या तुम एक बच्चा डायरेक्टली 1 का पावर 1 बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे अपन के पास 1 - x आ रहा है, ये x - 1 आ रहा है, ये उल्टा था x माइनस। तो एक बच्चा -1 का पावर 1 बोल के -1 बोल देगा। दूसरा है देखो, अगर ये -1 पे जा भी रहा है 0 माइनस से, तो ऊपर में तो तुम्हें पता ही नहीं ना, ये टेंडिंग टू 1 है। अब टेंडिंग टू 1 रैशनल से जा रहा है, इरेशनल से पता नहीं है। तो ये ऊपर वाला का जो अप्रोच होगा 0.0012 समथिंग आएगा इवन, तब तो -1 का पावर जैसे हाफ आ जाए 0.2 आ जाए, जैसे इमेजिनरी नंबर देने लगेगा आई के फॉर्म में, तब तो ये लिमिट डिफाइन ही नहीं होना चाहिए। और यही इसका कॉन्सेप्चुअल आंसर है। आप अगर इरेशनल या रैशनल से अगर इसको अप्रोच कर रहे हो टेंडिंग टू 0 मतलब -1 का पावर 1, अब रैशनल से अप्रोच कर रहे हैं इरेशनल से, इस पर डिपेंड कर जाएगा आंसर जो है मेरा 0.99 वाला लेगा या फिर 0.98 वाला कुछ लेगा इवन वाला। तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर -1 होगा, तो वो आप सोच के बताइए, राइट। हालांकि आज मैंने ये शॉर्ट सेशन लिया और इसमें 1-2 क्वेश्चंस मैं और लेना चाहता हूँ, ठीक है। एंड अब ध्यान से जो है इस सवाल को देखिएगा एंड यू विल ट्राई टू डू इट। चलो एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आई वुड लाइक यू टू सॉल्व। सवाल ये है, जो हमारे पास एक फंक्शन जो है वो डिफाइन कर गया है आई 0 से r तक हम डिफाइन किए हैं, एंड f ऑफ x इज गिवन बाय e का पावर x माइनस cos 2x। और इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आपको मिल जाएंगे हमारे थीम बुक विद आइडियाज और एंकर्स ब्लूप्रिंट। अब हम g ऑफ x जो है वो भी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, एज f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, n जो है x से n प्लस हाफ तक का सफ़र ले रहा है, एंड f ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
एन प्लस हाफ से अपन के पास एक्स और एन प्लस वन है एंड इट्स 5/2 अदरवाइज। यहाँ पे एन जो है वो इंटीजर है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है दैट इज एक्स माइनस मैक्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट इक्वल टू एक्स। तो ये ग्रेटेस्ट एक्स का डेफिनेशन है, आपको इस फैंसी फॉर्म में दिया जाएगा। तो आपको फर्स्ट पूछ रहा है, इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन है एस इज द सेट ऑफ ऑल टी सच दैट, ठीक है, जी ऑफ टी इज डिसकंटिन्यूअस। सेकेंड जो है वो रहा है जी इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0। थर्ड बोल रहा है जी के बारे में मैं कमेंट बोल रहा हूँ। थर्ड बोल रहा है जी इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 प्लस हाफ 2 प्लस हाफ एंड सो ऑन, मतलब n प्लस हाफ एट सम एक्स बिलोंग्स टू जेड एट सम एक्स। चौथा बोल रहा है ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जी इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो आप सॉल्व करो और एक बेसिक कंटिन्यूटी का सवाल है जो कैसे आप देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे रखा गया है, एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा वो भी आप बहुत ही आसानी से इसको डिकोड कर सकते हो। ई का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस डालोगे तो एक्स टेंड्स टू 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स तो एक 0 होगा तो एक्स जैसा बिहेव करेगा और 0 माइनस पे एक्स माइनस 1 जैसा बिहेव करेगा। तो आई एम श्योर आप इसको कर पाओगे और आप जल्दी से करके आंसर जो है वो आप बता दीजिए। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। अगर मेरे पास फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड है एंड आई वांट आप होमवर्क प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में कम से कम हिंट दे के बताइए। इफ़ आई एम डिफाइनिंग सिग्मा के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 का पावर, ये पुतनाम कॉम्पिटिशन से लिया गया लेकिन ये काफ़ी रिलीवेंट है, एक्स बाई 3 का पावर के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो आपको बेसिकली ये फंक्शन के बारे में जो है वो आइडिया निकालना है, ये किस टाइप का फंक्शन है। क्लियरली ये टेलीस्कोपिक सीरीज है क्लियरली। तो आप इसमें हिंट में दे रहा हूँ sin 3x को 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा करके आप आसानी से डिकोड कर सकते हो। तो आप यहाँ से देखो sin क्यूब sin 3x में आएगा और सब कुछ कट के टेलीस्कोपिक है। तो आप एक्चुअली इसमें एफ डैश एक्स को भी शो करो जो ये क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स फॉर ऑल एक्स, ये ट्रू और फॉल्स ऐसे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये सेट बताना जो एफ ऑफ एक्स अगर बीटा होगा फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आर, तो इसका जो कार्डिनलिटी होगा इस सेट का ये 1 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होना चाहिए। क्या ये ट्रू और फॉल्स है इसको बताओ। तो आई होप काफ़ी कुछ आपको देखो एक्सपोजर ऑफ सवाल मिला। और हालांकि ये सेशन जो है मैंने कुछ 11th बच्चे के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, ओनली पॉइंट था जो आप कैसे नॉन कन्वेंशनल प्रॉब्लम आएगा तो आप सोच सकते हो। थैंक यू, विल मीट अगेन विथ वन मोर सेशन ऑन जे एडवांस 2026। और जिसको एक और नई सेशन चाहिए जिसमें हमने मिक्स प्रॉब्लम बहुत ही टफ लेवल का बनाए AR1 लेवल का, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर इस वीडियोज़ के व्यूज़ अच्छे जाते हैं तो आप आ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।